नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा मुंबई से। आप देख रहे हैं मधानी न्यूज लाइव 24/7। देखिए आज की ताजा खबरें। अगर आपके पास कोई वीडियोस या खबर है जो आपको हम तक पहुँचाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने अपने एग्जीबिशन का नाम ज़ोई रखा है। ज़ोई इज़ अ ग्रीक वर्ड, थोड़ा डिफरेंट नाम है इसलिए मैंने चूज़ किया। एंड ज़ोई मीन्स लाइफ। नॉर्मली आप देखोगे कि आर्टिस्ट जब एग्जीबिशन करते हैं तो एक ही थीम में पूरा कवर करते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं कुछ अलग दे पाऊँ, तो मैंने डिफरेंट थीम यूज़ किए हैं। जैसे आप देखोगे कि माइथोलॉजी में मैंने माइथोलॉजी कैरेक्टर को अपने फ्री फ्लोइंग वे में पेंट किया है। मुझे कलमकारी पसंद है तो मैंने कलमकारी में मैंने फेमिनिटी पे फोकस किया है। तो कलमकारी का जो डेलिकेसी जो रहती है और फीमेल का भी, तो वो ध्यान में रखते हुए कंबाइन करके मैंने डिज़ाइन क्रिएट की है। आपने सैंड आर्ट पे देखा होगा। देन मैं ऐसा सोचती हूँ कि मीडिया मीन्स सिर्फ कलर में क्यों पेंट करे, तो मैंने यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किए हैं लैंडस्केप्स वगैरह, उसमें मैंने मोल्डिंग क्ले किया है, मैंने गोल्ड लीफ यूज़ किया है कलर के साथ। मैं ऑलवेज सोचती हूँ कि लाइक हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। थैंक यू। मेरा ये जो काम आप देख रहे हो राइट ना, वो पूरा एक साल, क्योंकि कंसेप्ट भी सोचना पड़ता है, उस पर कुछ नया क्रिएट करो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं से कॉपी, आई डोंट लाइक, मुझे कहीं से कॉपी करना भी पसंद नहीं, कोई आइडिया कहीं से चुराना भी आई डोंट लाइक। ये सब जितने भी थीम है वो मेरे खुद के थीम है, मेरी आइडिया है,
और मुझे कुछ अलग करना था, इसलिए थोड़ा मुझे 1 साल लग गया। और यहाँ पे 50 से ऊपर मैंने पेंटिंग डिस्प्ले की है। या शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, एज अ ह्यूमन शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ अ आर्टिस्ट, दैट्स वाई मुझे गारंटी था कि उसे पेंटिंग वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे उनको ही बुलाना था, मुझे कोई और नहीं, मुझे ये नेहा ही चाहिए थी आज, बिकॉज आई नो हर पर्सनली ऑल्सो। क्या ही कहे, ऑनेस्टली स्पीकिंग आर्टिस्ट वर्ड जनरली जो अंग्रेज़ों के ज़माने से यूज़ किया जाता था और है, वो पेंटिंग और पेंटर जिसको कहते हैं हम कलाकार, चित्रकार, उसके लिए बचपन से सुना था। माँ और मेरे मामा दोनों फ्री हैंड आर्टिस्ट हैं। मेरी कज़िन शी इज़ एन आर्टिस्ट, और कानन बहन को जब मिली तब मुझे मेरी एक सोल सिस्टर कह सकते हैं वो मुझे उसमें दिखी। पहले भी मेरी लाइफ में एज एन आर्टिस्ट आप अगर देखें तो फाइन आर्ट से बहुत जुड़े हुए कलाकार थे। पुनीता भक्ता जी जो अभी नहीं है हमारे बीच में, पर कानन बहन को मिलने के बाद लगा कि जो चित्रकार ज़िंदगी जीता है ना, जो सींचता है ना, वैसे चित्रकार है। आई मीन आज गैलरीज वगैरह जितना फैंसी है और ग्लैमर इंडस्ट्री जितना फैंसी है, उतना ही हार्ड वर्किंग, उतना ही पैशनेटली इफ़ आई से सींच लेते हैं ज़िंदगी के हर रस को, हर दिन को। जो कलाकार जीते हैं ना, उनमें से एक है कानन जी, जिनको मैंने जीते हुए और सर्जन करते हुए देखा है। सो इट्स नॉट लाइक आई वुड रादर से इट्स माई प्रिविलेज। यहाँ पे धीमंत व्यास भाई जो मेरे भाई हैं वो भी कलाकार हैं, उनके भी एग्जिबिशंस हो चुके हैं। ये गैलरी कानन बहन आपके जैसे कलाकारों के लिए और कलाकारों की भव्यता की देन है। और यहाँ पे इतने बड़े पैंडमिक के माहौल में जहाँ पे कोई तंत्र ठिकाने पे नहीं है, हम सब मिले हैं, थैंक यू कानन बहन, to begin a beautiful, colorful and balanced life. So it is my privilege, अगर टाइम निकालना पड़ा या प्रोटोकॉल्स के साथ काफ़ी सारे नियमों को निभाते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा, बेहाल भी थोड़ा सा होना पड़ा because of the traffic, because everyone is coming out. But today's exhibition is special in specialities because lots and lots of hard work of all of you all present here. Trust me, it will go long way. Till 16 it is there. I'm telling you, for next 60 years she is going to go exhibit her paintings. और 1 साल बहुत कम समय लगा है। मैंने देखा है कलाकारों को 6-6 साल लग जाते हुए भी 50 पेंटिंग को एग्जीक्यूट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जैसे 50 डायलॉग बोलना और स्क्रीन के लिए तैयार होना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आप सब जानते हैं। पर वी एज अ टीम, कम ऑन, जो आज हम सब इकट्ठा हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर टीम हैज़ रियली मेड इट हियर, एंड ऑल आर जस्ट अराउंड द एग्जीबिशन हॉल। सो खैर हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, पर आप सब घूमिए, माउथ पब्लिसिटी करिए और डिसेंसी के साथ अगले 6 दिन यहाँ आइए और अपनी ऊर्जाओं को जागृत कीजिए and have a colorful life. Thank you so much, Mrs. I'm fumbling. Thank you so much, Mrs. Kanan Khat, and we look forward for many more exhibitions and I'm honored. I'm truly honored. एक और बात बताना चाहूँगी, आज जो कोई भी लोग नहीं आ पाए हैं कुछ असाइनमेंट्स की वजह से, उन सबका प्यार मैं भर भर के साथ में लाई हूँ, and this is a success. Yes. बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये घर की बात है, क्योंकि ये कलाकार का बहुत ही शिद्दत से किया हुआ काम है। और आप एक एक पेंटिंग देखेंगे तो उसमें आपको जीवंत लाइफ नज़र आएगी। और 2 साल के पैंडमिक ने तो आई थिंक आप सब जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप घूमे हैं कि क्या बेहाल कर दी है ज़िंदगी। उसमें अगर कानन बहन जैसे व्यक्ति ने 2 साल मेहनत करके आइडियाज़ कलेक्ट करके 1 साल में अगर डिस्प्ले करना सोचा और उन्होंने किया, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक इंस्पिरेशनल साइन है। ये एक ऊर्जा शक्ति जगाने की चेष्टा है एक कलाकार की दूसरे हज़ारों जीवंत जीव में और प्राण में,
कि हम अगर हैप्पीनेस के कलर्स ऐड करें अपने कैनवास पे तो हमारी ज़िंदगी भी इतनी ही खूबसूरत और इतनी ही मीनिंगफुल बन सकती है। सो अगेन आई विल से इट्स माई प्रिविलेज, बहुत छोटा जीव हूँ इस पूरी पृथ्वी पे, पर अगर मैं अपने फुलवारी का एक मोगरा जैस्मीन बन सकती हूँ, सफ़ेद कलर प्योरिटी, तो इसमें अगर काननबेन जैसे कलाकार बहुत सारे कलर डाल देंगे तो ज़िंदगी मालामाल हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। यस, जैसे जनरली मुझे जो मटेरियल चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, शॉप्स वगैरह बंद थी, तो जो भी अवेलेबल मेरे पास अवेलेबल था उसमें से मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी रेडी कर पाऊँ। बाद में जब सेकंड ये वेव आया तभी भी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट कि मुझे यस, लेकिन मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो बाहर चल रहा है वो ठीक है, हमें अंदर से एकदम काम ही रहना चाहिए। हम जो रूटीन, हमारा जो नेचर है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड, लेट इट बी दैट वे। मुझे पेंटिंग में रुचि खुद आई विल नॉट हैव अ गट्स टू से कि मैं कलाकार बन सकती हूँ। जितना भगवान ने कला के क्षेत्र में आज तक मुझे दिया है वो भी शायद लायकात से ज़्यादा है, इससे और ज़्यादा मेहनत लगती है, पर कहीं ना कहीं बड़ों के आशीर्वाद ने मुझे आज आप तक हमेशा आगे पहुंचाया है। एंड आई एम काइंड ऑफ ब्लेस्ड। बट Mama, as I briefly said, my mama, my mum, my cousin sister, they all are a painter and an artist. I know few artists from my childhood. My uncle, Ajit uncle, is an artist. Kananben I know personally. Punita Bhakta I know. Dhimant Vyasa I know this all beautiful legendary कलाकार almost दिल से और करीबी से। उनका पैशन मुझे पता है, और जो हमारा जज्बा है कि हम कलाकार हैं, हम कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे यूं ही खड़े होकर कुछ दिखा रहे हैं, वैसा नहीं है। कलाकारों की जिम्मेदारी जो होती है वो निभाने का जज्बा हम सब ने लिया है, और उसके तहत हम काम करते हैं। तो वो खुशी जिसमें आप सबका प्यार मिलता है। तारक मेहता की टीम फिलहाल आप सबको बहुत खुश करने में बिजी है। 16 तारीख तक जो भी कलाकार आ सकेंगे, पर मैं एक दावा कर सकती हूँ कि यहाँ पे मुझ जैसे कलाकारों को भी ज़रा कम ब्राइट कर दे, उतने सारे ब्राइट मीनिंगफुल पेंटिंग्स है। तो हाँ, मैं तो आई हूँ, शुरुआत कर रही हूँ, मेरे जैसे कई कलाकार आएंगे। 16 तक आप आते रहिए और इस विधा को जागरूक करते रहिए। ट्रस्ट मी, हर पेंटिंग्स, उनकी जो हमारी सुंदरियाँ हैं, हमारी जो अभिनेत्रियाँ हैं, हमारी जो नायिका है, हमारे जो पृथ्वी के रंग है, हमारी जो डेप्थ है, वो सब फ़िलहाल जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत है वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। आइए, आप इसको स्टडी कीजिए, मज़े लीजिए, ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि आर्ट गैलरी को भरना बहुत मेहनत का काम है। आप आए इसलिए हम आपके ऋणी रहेंगे। दूसरे सेलिब्रिटीज़ आएंगे, मुझसे बड़े सेलिब्रिटीज़ आने वाले हैं। आप भी आइए और इस गैलरी की शान बढ़ाइए। थैंक यू सो मच काननबेन। एंड ये शुरुआत, पहला स्टेप है हमारी सक्सेस का। आगे आगे आपके साथ हमें बहुत सारे ज़िंदगी की खुशियों के रंग भरने हैं। जय हिंद। इट्स अ फैंटास्टिक एग्जीबिशन। मैं राइटर हूँ, लेकिन पेंटिंग में भी मेरी बहुत एक रुचि रही है, और मुझे सीखना था। मैं लाइफ में कभी सीख नहीं पाया। मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मुझे पेंटिंग में कुछ 9-10 मार्क्स मिले थे, तो लेकिन मैं सीख नहीं पाया। तो मैं कोई भी आर्टिस्ट के पेंटिंग्स देखता हूँ तो मुझे एक सरप्राइजिंग फील होता है कि इतना अच्छा आर्ट कैसे कर सकते हैं। तो कानन के जितने भी पेंटिंग्स हैं वो एक से बढ़कर एक पेंटिंग है, और एक पेंटिंग बनाने में कई महीने लग जाते हैं। कई बार मूड आया तो लोग एक हफ्ते में भी पेंटिंग बना लेते हैं, लेकिन बनाने के लिए ये बहुत मेहनत, टैलेंट और डेडिकेशन, पैशन वाला काम है। तो मेरा फील्ड
तरफ से क्रिएटिविटी का ही है, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और कोई भी आर्टिस्ट है, मैं भी राइटर हूँ तो एक क्रिएटिव ऐसा आर्टिस्ट ही हम लोग, नेहा जी है तो वो एक्टिंग में है, तो हर लोग का एक आर्ट रहता है। तो ये जो आर्ट है, और इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये खाली कोई एक थीम लेके नहीं बनाए गए, लाइफ है, जोई, जीवन। जोई मीन्स ग्रीक वर्ड लाइफ, जीवन। तो आर्ट ऑफ जोई, जोई बाय कानन, तो ये इसमें लाइफ दिखती है। और काफ़ी पेंटिंग जो है कि जैसे कि ये सब आप सीन देख रहे हैं, वो पेंटिंग्स जैसे कि स्पीति वैली में विज़िट के दौरान जो देखा हो, वो कैमरा में लोग लेते हैं, ये कैनवास पे लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़। बहुत अच्छा सा पॉइंट आशु सर आपने नोट किया कि जो आँखों ने खींचा उसको कैनवास पे उतारा, हाँ। दैट इज कॉल्ड जोई बाय कानन, एंड शी ट्रैवल्स इमेंसली टू स्टडी हर फील्ड। उसका जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे आज देखने को मिला है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। सच में अगर ये रात होती है और उसमें जो हमें सोने जैसी रात दिखती है और उसको कैनवास पे उतारना और सक्सेसफुली उतारना और हम जैसे आम इंसान को कन्विंस करना ना, दैट इज़ कलाकार की सक्सेस। तो हर एक पेंटिंग अपने आप में अलग है, लेकिन किसी को ऐसा है कि जैसे 5 उंगलियां है सभी एक लेकिन मुझे पर्सनली कि ये जैसे नेचुरल, जहाँ नेचर दिखता है वो चीज़ें, क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट वगैरह में ज़्यादा समझता नहीं हूँ, और एब्स्ट्रैक्ट कानन के बहुत कम लाइफ में उसने की है पेंटिंग, तो जो नेचर जहाँ दिखता है वो अपील करता है मुझे नायिकाएं बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ऑफ कोर्स बीइंग अ फीमेल और नायिका मतलब हमें तो रंग रूप के अंदर ही लिपटा रहना होता है। बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम ऐसे सादे, रादर एज एन आर्टिस्ट वे मैं कहूँ तो एक न्यूड कलर में आने का हमें मौका मिलता है। और ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी है कानन बहन जैसे जो कहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ न्यूड इन माई एग्जिबिशन। न्यूड मतलब ये न्यूड नहीं, एक चित्रकार के नज़रिए से, कलर के नज़रिए से न्यूड कलर भी होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट। आपने हमको बहुत खिले हुए झटाक पटाक अवतार में देखा होगा, काफ़ी सादगी से और जैसे हम हैं एक प्लेन कैनवास की तरह आज आप हमें देख पाएंगे। तो ये एक कलाकार की ओवरऑल खूबी भी है जिसके कारण हम आज यहाँ पे हैं। सो या वी आर सेलिब्रेटिंग द बिगिनिंग। ना, एक तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि लॉकडाउन के बाद ये आर्ट गैलरीज खुल रही है, तो जो आर्ट लवर्स है बॉम्बे के उनके लिए अभी एक, क्योंकि सब स्टेगनेंट हो गया था तो आर्ट गैलरीज भी बंद हो गई थी, अभी आर्ट गैलरीज खुल रही है। और नेहा जी जैसे सेलिब्रिटीज़ के हाथों एग्जीबिशन होना तो कानन के लिए भी एक मेमोरेबल इवेंट है। मैं एक बात ये कहूँगी कि जो माँ बाबा ने सिखाया है और हम जो कहते हैं कि समाज में कुछ देते चलना, ये जो सर आपने स्टेप मिलके लिया है या हमने जो ये आफ्टर द पैंडमिक पब्लिक के लिए हमने कुछ अच्छा करने की जो सोची है वो शायद यूनिवर्स नोटिस करेगा। ज़िंदगी के काफ़ी सारे रंग ना धुल चुके हैं। इस एग्ज़िबिशन से ऐसे यहाँ पे लोग आके डिसेंसी भी संभाल पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी रख पाएंगे और अपने जीवन के जो रंग मुरझा गए हैं उन्हें ताज़ा कर पाएंगे। ये जो ब्लेसिंग्स हम लेंगे वो शायद हम सब मिल बांट के लेंगे उसको और चेरिश करेंगे। और ट्रस्ट माय वर्ड्स ये होगा, बिकॉज किसी को देना वो भिक्षा हो जाती है अगर पैसे देते हैं, किसी को जीवन देते हैं तो सुरक्षा और रक्षा हो जाती है, जो यूनिवर्स देखता है। और रक्षा बंधन भी आ रही है, सो वी हैव अ कलरफुल रक्षा ऑफ ऑल ऑफ आवर सिटीजन्स एंड स्टिल टीच देम हाउ टू लिव वाइब्रेंट लाइफ। नहीं, आर्टिस्ट को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, वो अपने आप में एक सपोर्ट रहते हैं। जैसे नेहा जी है तो वो एक अपना रास्ता
आर्टिस्ट है वो अपना रास्ता पानी की तरह निकालते हैं कहीं भी। तो आर्टिस्ट को वो खुद अपने और एक अपनी अलग लाइफ होती है हर आर्टिस्ट की। वो लोग मूडी भी बोलते हैं कि कोई राइटर है, एक्टर है, पेंटर है, तो वो लोग की अलग अलग एक सोच रहती है, लेकिन एक कॉमन रहता है कि वो लोग अपने आप में वो एक जिसको बोलते हैं ना कि डेडिकेशन नहीं, और दूसरा कि खोए अपने आप में खोए रहते हैं। तो वो लोग को क्या उल्टा आर्टिस्ट लोग को सपोर्ट कई बार आप बोलो कि जैसे कि नेहा जी एक्टिंग कर रहे हैं, आप बोलो कि मैं हेल्प करता हूँ तो शी विल बी डिस्टर्ब। सो वी बेसिकली डेवलप आवर ओन वर्ल्ड, आवर ओन जोन। तो उसमें शायद फिर हाँ हमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर सपोर्ट होता ही है। हाँ, और जैसे कि पेंटिंग बनाने के वक्त, जैसे कि अभी आपने पूछा एक कि कौन सा पेंटिंग, अभी माइथोलॉजी का नेहा जी ने बताया, मुझे याद आया कि माइथोलॉजी के जो कुछ कैरेक्टर्स बनाए इट्स ब्यूटीफुल। तो वो बनाने के वक्त वो पूरी एक अलग दुनिया में रहते हैं, तो उस वक्त वो लोग चाहते हैं कि अलग कोई एक स्पेस चाहिए। तो हर आर्टिस्ट के लिए एक बनाने के वक्त या एक्टिंग करने के वक्त, लिखने के वक्त, पेंटिंग बनाने के वक्त उसको प्राइवेसी या एक स्पेस चाहिए। लेकिन इसके बाद जैसे कि नेहा जी ने यहाँ के सपोर्ट लैंड किया, तो इट्स अ सपोर्ट। जैसे आप मीडिया वाले लोग आए हैं तो इट्स अ सपोर्ट, जैसे आर्ट लवर्स आएंगे तो इट्स सपोर्ट। व्हाई आई वुड से इट्स अ ब्यूटीफुल सपोर्ट इज बिकॉज हम सबको ही मिलके जीना है। आई वुड रादर से कि आज यहाँ पे जो हम प्रस्तुत है हेन केन प्रकारेण कुछ भी, ये जो प्रमोशन होगी वो ज़िंदगी में लोगों की आंखों से शुरू होगी और आत्मा तक पहुँचेगी, क्योंकि सबको हमें वापस जीवंत परिस्थिति में लाके आगे बढ़ना है। और उसका सबसे पहला शुरुआती जो तौर होता है वो होता है एडिंग कलर्स इन योर लाइफ, and that matters to me a lot, and I live for people and we all live for each other, because of each other and through each other. So landing support and putting this exhibition is, we are thankful to you and Kanan Ben that society का सोचना बनता है और हम सोचते हैं. So that is, I think, beautiful crux of the story. Thank you so much. I love you all and thanks for lending your support. All of you all are standing here like a rock star, and let us make भारतीय भूमि और भारतीय जन समुदाय a colorful, happy जन समुदाय by Kanan Khan's beautiful painting exhibition's first step. Thank you. और आप लोग को स्पेशल थैंक्स कि इतना कम्यूटिंग का प्रॉब्लम है, लोग अभी भी ज़्यादा बाहर